हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके सामने। सभी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं और आगे भी एग्जाम्स के अंदर आते रहेंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेके आए हैं आज हम आपके लिए। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण में, ये खाली स्थान है आपके सामने, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, जलवायु। जलवायु जो है अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। मृदा लवणीकरण किस कारण होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, अधिक सिंचाई के कारण मृदा का लवणीकरण हो जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मृदा की लवणता मापी जाती है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन है, चालकता मापी से मृदा की लवणता मापी जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय अर्ध भूमि है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, राजस्थान। दोस्तों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। मिट्टी में लवणता, खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, खेतों में जिप्सम का उपयोग। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और रियर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, लाइम का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, पेडल्फर मृदा कहते हैं। ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ खाली स्थान में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन है, पेडोकल कहा जाता है। दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, जस्ता। दोस्तों, जस्ते की सबसे ज़्यादा कमी है भारतीय मृदाओं में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। हर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटेड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, प्रशालन कहा जाता है। दोस्तों, इसे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, राजस्थान का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। भारत की उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, तलोच्चन द्वारा बनी है। दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा से संबंधित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, ईडेफिक जो है ये मृदा से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एंटीसोल है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, जालौन मिट्टी जो है ये एंटीसोल है। दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कछारी, जलोढ़ मिट्टी ये फैली हुई है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
बहुत बार एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुका है अब तक, 10 बार ये रिपीटेड है एग्ज़ाम्स के अंदर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बार बार पूछा जाता रहा है ये। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बहुत बार एग्जाम में आया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, काली और कछारी जलोढ़ मिट्टियों में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वे फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चावल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, 6000 मीटर तक होती है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, बागर कहलाती है दोस्तों। ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। गंगा घाटी में बागल मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, बाण की वर्तमान सीमाओं से ऊपर बागड़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत का उत्तरी मैदान, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, खाली स्थान में ऑप्शन सी आ जाएगा, जलोढ़ मृदा से बना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों को कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, भाबर कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है, ध्यान रखिएगा। किसी शुष्क प्रदेश में वृहत सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बना निक्षेपण लक्षण कहलाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, ये बालसोन कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, रेगूर मृदा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अब तक 20 या 30 बार ये एग्जामों के अंदर आ चुका है, बार बार पूछा जाता रहता है, ध्यान रखिएगा। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषीय मिट्टी कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, काली मिट्टी को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में जो रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रेगूर मृदा, काली मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती हैं दोस्तों ये। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। किसी मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वे मृदा नमी को रोक रखती है?
तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए। काली मृदा जो होती है ये नमी को रोके रखती है, इसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, काली मिट्टी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मृदा जो है ये महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों ये एग्जाम्स के अंदर। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, काली रेगूर मिट्टी। यानी कि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता रहा और आगे भी आता रहेगा दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में विपणन है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कथन ए, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, कारण है आर, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो आपके सामने दोस्तों कूट है, ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। यानी कि ए सही है, आर दोस्तों ये गलत है इसके अंदर। ध्यान रखिएगा, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। आप एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप इसे एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी ग्रेनाइट एवं नाइस की अपक्षय से निर्मित होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, मखराला यानी कि लेटेराइट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। लेटेराइट मिट्टियों के बनने में निम्नलिखित प्रकार के प्रदेशों में से कौन सा सहायक है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान प्रदेश सहायक होते हैं लेटेराइट मिट्टियों के बनने में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है, ध्यान रखिएगा। लेटेराइट उत्पादित होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, निशालन तथा ऑक्सीकरण द्वारा लेटेराइट उत्पादित होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन है, मालाबार तटीय क्षेत्रों में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मखरेला लेटेराइट मिट्टी का विकास किसका परिणाम होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, निथरन यानी कि लीचिंग का परिणाम होता है दोस्तों ये। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, अम्लीय रचना होती है दोस्तों ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट की मृदा की। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ये खाली स्थान है आपके सामने, इसमें ऑप्शन डी आएगा दोस्तों। लीचिंग मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में या भूजल में होने वाला संचालन है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, लीचिंग। ध्यान रखिएगा। भारत में पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, लेटराइट है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन बी आ जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस राज्य में आपको गुलाबी लेटराइट मिट्टी मिल सकती है?
तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में आपको गुलाबी लेटराइट मिट्टी मिल सकती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। दोस्तों हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड है। वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, कर्नाटक और तमिलनाडु में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, केरल में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, अर्ध तथा शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, लेटेराइट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आगे भी एग्जाम में आ सकता है। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निशालन की ओर परिवर्तित है क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, लेटेराइट कहलाती है। दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों में कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? 4 कथन है आपके सामने। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारत में लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, ये लोहांश में विपणन परंतु नाइट्रोजन में संपन्न है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? कथन सही है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, 1 और 4 कथन जो है ये सही हैं, यानी कि 1 नंबर और 4 नंबर। वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। और चौथे नंबर पे इन मिट्टियों में ट्रेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, आप एक बार इसे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कथन ए, लेटेराइट मृदाएं रंग में लाल तथा गठन में स्थूल होती हैं। कारण, प्रचुर फास्फोरिक अम्ल तथा सिलिका इन मृदाओं का विशिष्ट रंग एवं गठन प्रदान करते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, ए सही है, परंतु आर गलत है। दोस्तों ए सही है आपका और ये आर जो है ये गलत है। दोस्तों ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, आप एक बार इसे पढ़ लीजिए और इसे क्वेश्चन को समझ लीजिए। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। किस मिट्टी में कैशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, चिकनी मिट्टी में जो है पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दुमटी यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कण मिलते हैं, जैसे चिकना कण, बालू कण,
और पांशुकरण। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, लौह तत्व के कारण जो है लाल मृदा में लाल रंग आ जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, लाल और पीली मिट्टियां पाई जाती हैं दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाल मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, भूरी, लाल और पीली मृदा ये चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, ये लौह यौगिकों के समृद्ध है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत की लाल मृदाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, केवल 1 और 3 सही है दोस्तों। मृदा का रंग उसमें फेरिक ऑक्साइड के अंश के कारण लाल है। और ऑप्शन टी है, वे सरद होती है और उसकी संरचना चूर्णशील होती है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, एक बार इसे क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ लीजिए और इसे समझ लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, कल्लर नाम है दोस्तों, लोनी और क्षारीय मृदा का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसी घूसर मृदा इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, पोर्ट साल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पांडजोल क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी ये पांडजोल कहलाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। काप मिट्टी एलुवियम पाई जाती है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, नदी घाटी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नदी के किनारे के साथ साथ नवीन काप द्वारा निर्मित बाण का मैदान कहलाता है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, खादर कहलाता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। निम्नोक्त पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, परती छोड़ना। फॉलोइंग होता है दोस्तों ये। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, स्थानांतरी कृषि। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, वन रोपण द्वारा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पर्वतीय स्लोपों, हिल स्लॉप्स पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, समोच्च रेखीय जुताई से जो है इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसमें से आपको ये देखना है कौन कौन से सही हैं। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए और बी, ये दोनों ठीक हैं दोस्तों। इसमें समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी और भू उपयोग का विनियमन, तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। दोस्तों इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, अपक्षय, ये जो है मृदा अपरदन का कारण नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, इसे आश्रय पट्टी कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आश्रय पट्टी क्या है, आश्रय पट्टी से क्या तात्पर्य है? किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी मरुक्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, पेड़ लगाकर, वन रोपण द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। हिमनद के द्वारा लगाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, जिन्हें हिमनद, ये खाली स्थान है आपका, इसमें जो ऑप्शन ए आएगा दोस्तों, हिमोड़ कहा जाता है। दोस्तों ये खाली स्थान में हिमोड़ आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। हिमोड़ यानी कि मोरेन एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, हिमनद के कारण होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, चंबल घाटी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। चंबल घाटी के खो गड्ढों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, अवनालिका का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र पे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत में मृदाक्षय की समस्या संबंधित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, बी और डी ठीक है दोस्तों। इसमें आपके अपक्षय वर्षा से और अतिचरण से, ये दोनों ही आंसर ठीक है इसमें, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसे क्लियर कर देता हूं दोस्तों, इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, समोच्च कृषि। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें समोच्च रेखाओं पर
रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, समोच्च रेखाएँ रोधिकाएँ कहा जाता है इसे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, रक्षक मेखलाएं कहा जाता है इन्हें। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। आपका एक सही है इसमें समस्या वर्तन, फसलों का हेराफेर, और नंबर 3 है वेदी का निर्माण, टेरेसिंग, और नंबर 4 पे है दोस्तों आपका वायु रोध। ये आपके ठीक है इसके अंदर। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये खाली स्थान है आपका, इसमें ऑप्शन सी आ जाएगा दोस्तों, जलवायु। जलवायु मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, ज्वारीय मिट्टी के मैदान के कारण भारत के कच्छ का रण प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इस खाली स्थान में दोस्तों ऑप्शन डी आ जाएगा। यहाँ पे भूस्खलन को सामान्य रूप से शेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्तीय संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, मृदीय कारक के रूप में भूमि कारक को जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। समुद्र में बही अवशिष्ट भूमि कहलाती है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, प्रायद्वीप कहलाती है दोस्तों। बहिर्विष्ट भूमि जो होती है ये प्रायद्वीप कहलाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, दो आप कहा जाता है दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ह्यूमस उदाहरण है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, जैविक कोलराइट का ह्यूमस जो उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूहों को बनाने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है, प्राचीनतम से प्रारंभ कर? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, अरावली, धारवाड़, कटपा और फिर विंध्याचल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत में सार्वजनिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य में सार्वजनिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। लावा मिट्टी पाई जाती है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, मालवा पठार में लावा मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन है, कैल्शियम की मात्रा अधिक है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में। ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और वीडियो के ऊपर एक कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में
आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।